शिप्रा अपनी बहन से कहती काश तुमने हम दोनों के बीच बात करने की थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देती, लेकिन तुम मेरी बहन होकर तुमने उसका साथ दी। शिप्रा की बहन कहती है, हम सॉरी शिप्रा, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। वो कहते हैं तुम्हें पता है मैं फजल भाई का सच जानने के बाद ये बात किसी को क्यों नहीं बता पाई। वो कहते हैं उनकी आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखे है तुमसे कोई नहीं कर सकेगा, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकेगा। शिप्रा कहती है लेकिन सुकैना तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे और उसकी फैल में बहुत फ़र्क है। सुकैना शिप्रा से कहते हैं जिन दूरियों और फासलों की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई गरीब बनकर प्रूफ कर चुके हैं। और वो कहते हैं अगर ये सच ना होता तो खुदा की कसम तुम कभी भी शामिर सिकंदर को फजल बख्श के रूप में पसंद नहीं करती। शिप्रा सुकैना से कहती है प्लीज़ अब उसकी वकालत ना करो मेरे सामने। सुकैना कहती है मैं उसकी वकालत नहीं कर रही और मैं तुमसे सिर्फ सच कह रही हूँ शिप्रा। शमीर अपने कमरे में बैठ के शिप्रा के बारे में सोच रहा होता है। फजल बख्श सुकैना को सरकारी नौकरी के ऑर्डर्स देता है और सुकैना पूछती है फजल भाई ये क्या है। शमीर कहती है जुहेब की नौकरी के सरकारी ऑर्डर्स 17 ग्रेड की नौकरी है, हम अगर आज नहीं कल देना उनको। और वो कहता है इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, तभी बड़ा कोई काम नहीं किया मैंने। वो कहता है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो कहता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, मेरी कहानी तो मेरे कंट्रोल में है नहीं पर तुम्हारी कहानी की कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। और वो कहते हैं बस तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। शिब्रा बाहर बैठे फजल बख्श के बारे में सोच रही होती है। फजल बख्श काबू महरीन से कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि मैं और इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं खामोश नहीं रह सकता। शामिर जो है बस वो उस लड़की के हाँ का इंतज़ार कर रहा है। महरीन कहती है हाँ तो वो किसी सूरत पर भी नहीं करेगी। और वो कहते कि आपको मेरी काबिलियत पे इतबार नहीं है। शमीर कब्बू कहते नहीं तुम्हारी काबिलियत पे तो पूरा यकीन है। शमीर कब्बू कहते लेकिन ये इश्क मिश्क वाले लोग बहुत जज्बाती होते हैं, इनका कोई एतबार नहीं है। तो महरीन कहती है आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें। शमीर कब्बू कहते हैं मुसलमान को बीच में लाना चाहिए, ये काम करना चाहिए हमें। महरीन कहते हैं लेकिन इस बात का शमीर को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, मेरे और शमीर की डील खतरे में आ सकती है। शमीर कब्बू महरीन से कहते तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें क्या मुझ पे एतबार नहीं है। महरीन कहती इतबार थे और ये बात सुनकर शमीर कब्बू वहाँ से चला जाता है। शिब्रा की अम्मी कहती सलमान आपको बहुत ही सब्र और तहम्मुल से इस मुश्किल का हल निकालना, और आप जानते हैं शिब्रा को अपने फैसले की राय तो कबूल कर ले, लेकिन आप अपना फैसला उस पर मुसलस नहीं कर सकते। शिब्रा कबू कहते तो मैं करूँ क्या, अपनी बेटी को उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला लेने दूँ या जाके वहाँ फजल बख्श का अपने हाथों से गला घोट दूँ, आखिर तो मैं करूँ क्या। शिब्रा की अम्मी कहती मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो ये कह कि आप शिब्रा को वक्त दे, उस पर एतमाद करें। शिब्रा कबू कहते कौन सा एतमाद सफ़िया। शिब्रा कबू शिब्रा की अम्मी से कहता है आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर। सुकैना कहते बाबा हो सकता है कि इस बार आप कुछ गलत कर रहे हैं, शायद आपको अपना फैसला लेने की दोबारा ज़रूरत है। शिब्रा कब्बू कहता है शाबाश सुकैना, 4 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और तुम मुझे सबक सिखा रही हो। सुकैना कहती है मुझे बस ये पता है कि फजल भाई ने बहुत कुछ किया है इस घर की खुशियों के लिए, आप सब भूल गए लेकिन मैं नहीं भूल सकती, ये कह के वहाँ से चली जाती है। शिब्रा कब्बू शिब्रा के कमरे में खाना लेके आता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बुला के लाया हूँ। शिब्रा कहते हैं आपको पता है आपकी दोस्ती वाला रूप मुझे कब से पता है। शिब्रा कब्बू शिब्रा से कहते हैं तुम्हें तो पहले पता होना चाहिए कि दोस्त बनाते कैसे। जब तुम पैदा हुई थी मैंने तुम्हें बाप बन के अपनी गोद में उठाया था। अदरमान सलमान से कहता है कि फजल बख्श के बारे में इतना किसी को नहीं पता और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी किसी से पूछने की। सलमान अब्दुलरहमान से कहते हैं तुम्हें तो कुछ पता होगा। अब्दुलरहमान कहते हैं हाँ मुझे पता है। अब्दुलरहमान कहते हैं हाँ मैंने पता करवाया था पर उसे वहाँ कोई भी नहीं जानता। सलमान अब्दुलरहमान से कहते हैं उसके बाप को तो कोई जानता हो। सलमान कहता है क्या नाम था। अब्दुलरहमान कहते हैं खुदा बख्श। अब्दुलरहमान कहते हैं मैं पता करवाऊंगा। सलमान को उसके सर का फ़ोन आता है। सलमान के सर कहते हैं मिस्टर सलमान मैं ये क्या सुन रहा हूँ। शिब्रा फजल बख्श से मिलने आती है और कहते हैं फजल बख्श तुम्हें याद है जब तुम देर तक शीशे के सामने खड़े होते थे मैं तुम्हें क्या कहती थी। फजल बख्श कहते हैं हाँ याद है, आईने में खड़े होकर खुद में क्या ढूंढ रहे हो। शिब्रा कहते हैं अब ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे। फजल बख्श कहते हैं ये मासूम लोग अभी भी जिंदा है, मरे नहीं। शिब्रा कहते हैं आज भी इस इत्मीनान के साथ तुम ये बात कह सकते हो। फजल बख्श कहते हैं हाँ। फजल बख्श कहते हैं हमेशा बोलूँगा क्योंकि वो बात मैंने अपने नहीं तुम्हारे लिए की थी। सलमान दाऊद अली खान से उसके घर मिलने आता है और उसके घर में शामिर की तस्वीर देख के पूछता है कि कौन है। दाऊद अली खान की रुकरानी कहते हैं शामिर सिकंदर हमारे छोटे माली की ये तस्वीर है। शिब्रा शामिर से कहते हैं बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। शामिर कहता है जानता हूँ। शामिर शिब्रा से कहते हैं इसलिए कि मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। शिब्रा कहती है हाँ। शिब्रा शामिर से कहती है क्योंकि तुम इस गलत आदमी के बेटे हो जिसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत आ जाए फिर भी बाबा मुझे उसके घर नहीं आने देंगे। शामिर शिब्रा से कहते हैं तुम मुझसे अपनी बात करो कि तुम क्या चाहती हो। शमीर शिब्रा से कहते जाने से पहले एक बार गरीब आदमी कह, क्योंकि तुम मुझे गरीब आदमी कहते हो तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी लगता था। शिब्रा कहते गुड बाय गरीब आदमी। शमीर वहाँ से चला जाता है। दाऊद अली खान सलमान साहब से मिलने आता है, कहता है कैसे हैं आप, ठीक हैं। और सलमान साहब कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। दाऊद अली खान कहते हैं आप कुछ परेशान लग रहे। दाऊद अली खान सलमान साहब से कहते हैं सुना उसका कहीं चक्कर चल रहा है। सलमान साहब कहते हैं प्लीज़ दाऊद अली खान। दाऊद अली खान कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, बल्कि इस वक्त भी वो लड़का आपके घर होगा उस लड़की के पास। दाऊद अली खान सलमान साहब को कहता है गेट लाओ। सलमान साहब वहाँ से चले जाते हैं। शिब्रा कबू कहते हैं भरोसा एतबार अब इन लफ्ज़ों पे भी एतबार नहीं रहा। वो कहता है अब तो किसी इंसान पर एतबार करने का दिल ही नहीं।
اور فضل بخش میں اسے مولائی سمجھا تھا اور کیا نکلا۔ صفیہ کہتے ہیں سلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوگی، اور سلمان کہتا ہے کیا غلط فہمی ہو گئی ہے مجھے۔ شبرا کا ابو شبرا سے کہتے تم تو پہلے اس بہروپے کی اصل جان گئی تھی نا، اور وہ کہتا ہے شبرا تم نے بھی مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا، مجھے ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں تو اس گھر کا لیڈر تھا شبرا، تم مجھے یہی کہتی تھی نا۔ اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس لیڈر کو سچ اور جھوٹ کی، اچھے اور برے کی، غلط اور صحیح کی سمجھ نہ ہو وہ لیڈر ہی کیسا